इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी। ओके, ये देखिए बच्चों, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, जरा ध्यान दोगे क्या? देखना बच्चों क्या कहता है वो आपसे। कह रहा है कि भाई यहां से ए बी ले लो, यहां से बी सी। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है एंड मीडियन ए एम, एंड मीडियन ए एम और ए एम ले लो। तीन साइड्स की बात करी, ए बी की, बी सी की, मीडियन की। सुनो भाई मेरी बात को ध्यान से। बच्चों मीडियन का क्या काम होता है, सुनिए बच्चों, सभी बच्चे कॉपी में नोट करें। मीडियन का क्या काम होता है बच्चों? मीडियन क्या करता है, हमेशा याद रखिएगा, मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बस। ठीक, मीडियन का मतलब मिड पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कोई एंगल वैंगल 90 होगा ये आपको नहीं सोचना है। मीडियन क्या करता है, पहले आप डायग्राम से समझो। देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल इस तरीके से हमने दे दिया है ना, लेट अस से दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी, करेक्ट? लेट अस से दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। अगर बच्चों इसमें ए एम मीडियन है, ओके, ए एम इज द मीडियन, यस। चलिए ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए मीडियन का क्या काम होता है। अगर हमने बोला ए एम इज द मीडियन, तो मीडियन क्या करता है? ओनली ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये एंगल 90 है नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन ये नहीं देता है। तो जब नहीं देता है तो आपको नहीं लेके चलना है, ठीक है ना? मतलब आपको ओनली क्या सोचना है, जब भी मीडियन दिया रहेगा तो ओनली आपको क्या सोचना है बच्चों, बताओ? ओनली आपको क्या सोचना है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बस। ठीक, तो ए एम इज द मीडियन, तो इसका मतलब क्या है? एम इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ऑफ बीसी। यानी कि बीएम की लेंथ जो है वो सीएम के लेंथ के इक्वल है, यानी कि बीएम इज इक्वल्स टू सीएम। ऑल्टीट्यूड क्या करता था बताओ? ऑल्टीट्यूड सामने आके 90 डिग्री बनाता था, याद है? लेकिन मीडियन क्या करता है? मीडियन केवल उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, याद रखिएगा। सो मीडियन ओनली डिवाइड्स, मीडियन डिवाइड्स द opposite side into two equal parts, into two equal parts, into two equal parts, करेक्ट? मीडियन ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बस। ठीक, नाउ अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे। तो उसने क्या बोला बच्चों आपसे? टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, बात समझना जरा, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ QR and median PN of triangle PQR show that both the triangles are congruent। नौ ध्यान दें, AB किसके इक्वल है? PQ के। लैंग्वेज जरा पढ़िए, AB BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ QR and the median PN। इस बात का ये मतलब है कि AB किसके इक्वल है? PQ के। उसके बाद BC किसके इक्वल है? BC किसके इक्वल है? QR के। एंड थर्ड AM किसके इक्वल है? PN के। ठीक, AM किसके इक्वल है? बोलिए, पीएन के। एम किसके इक्वल है? बोलिए, पीएन के। ये मीडियन एम पीएन के इक्वल, इसलिए इन्होंने निशान लगा के आपको देके रखे हुए हैं यहाँ पे। देखो, ए बी पे सिंगल कट लगाए और पी क्यू पे सिंगल कट, यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए एम पी एम के इक्वल है, सॉरी ए एम पी एन के इक्वल है, और बी एम किसके, सॉरी बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। ठीक, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब सुनो, हमको प्रूफ करना है क्या? ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक बात बताओ। सबसे पहले आप एक काम करो, पता है कि आप चालाकी करोगे? सुनो बच्चों ध्यान से, देखो आप एक चालाकी करो। क्या? देखो, सबसे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। किसको? ए बी, ये छोटे वाले को, इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट कर दो। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है, सीपीसीटी से ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? इसके।
और फिर हम दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रेंट कर देंगे साइड एंगल साइड से। देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN में, सो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से चेक करो बच्चों, AB का लेंथ किसके इक्वल है, PQ के। AB का लेंथ PQ के इक्वल है, देख लीजिए भाई आराम से। AB का लेंथ किसके इक्वल है, PQ के। उसके बाद ध्यान सुनना, AM का लेंथ किसके इक्वल है, PN के। AM इज इक्वल्स टू PN। और सुनो, थर्ड जो साइड है आपकी कौन सी, BM और यहाँ QN, लेकिन उन्होंने हमें BC और QR इक्वल दिया था। एक बार बताओ, अगर BC और QR इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे भाई, नहीं समझे। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे साइड में कर लो आप क्या, कि BC इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ये पूरा BC किसके इक्वल है, QR के। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, देख लो, BC QR के इक्वल है। तो एक बार बताओ, इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, और मतलब आप बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाफ का मतलब 1/2, तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ QR। चेक कर लो भाई, BC का हाफ इज इक्वल्स टू QR का हाफ, हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, हाफ ऑफ BC को क्या लिखेंगे, BC का हाफ क्या लिख सकते हो आप, BM। क्यों, क्योंकि आपको अभी बताया गया था कि ABC में मीडियन कौन है, AM। क्वेश्चन पढ़ लो, मीडियन AM है, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो BC का हाफ BM भी है और BC का हाफ CM भी है, लेकिन BC के हाफ को हम BM लिख रहे हैं। सो हाफ ऑफ BC की जगह क्या लिख सकते हो आप, BM। एंड हाफ ऑफ QR की जगह क्या लिख सकते हो आप, QR का हाफ क्या हो जाएगा, QN, क्योंकि PN क्या है, मीडियन है किसका, पढ़ लो ध्यान से, मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR का मीडियन। सो N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से QR का हाफ क्या हो जाएगा, QN। तो हाफ ऑफ QR की जगह आपने लिखा QN, ये लीजिए भाई। सो BM इज इक्वल टू QN आपने शो कर दिया, ठीक, और इसको यहां यूज कर लीजिए, BM इज इक्वल्स टू QN। नाउ अब आप देख सकते हो, AB को PQ के इक्वल दिखा दिया, AM को हमने PN के इक्वल दिखा दिया, BM को हमने QN के इक्वल दिखा दिया। सो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। क्यों भाई, ध्यान से चेक करो, ये वाला इसके इक्वल हो गया ना, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी triangle ABM is congruent to triangle PQN, yes or no। क्यों भाई, ट्रायंगल ABM PQ, ये देखो ABM PQN के कॉन्ग्रेंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT लग जाएगा। सो बाय CPCT मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बाय CPCT क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। सो एंगल ABM is equals to angle PQN। नाउ ABM बोलो चाहे ABC बोलो, बात सेम है। सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR। भाई PQN को PQR लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू एंगल PQR। अब बताओ, ABC इज इक्वल्स टू PQR दिखा दिया आपने, ठीक। अब हम फाइनली क्या करेंगे, अब हम दोनों बड़े वाले ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा, एक तो हमने काम कर ही दिया फर्स्ट वाला, ABM PQN के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब हम दोनों बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे, तो मैं यहां पे ले लूं, समझ जाओगे इन दोनों ट्रायंगल में। आप लिखोगे अपनी कॉपी में, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। हाँ भाई, AB की लेंथ किसके इक्वल है, PQ के। सो AB पार्ट 2 कर रहे हैं, AB इज इक्वल्स टू PQ। उसके बाद एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, और उसके बाद BC की लेंथ QR के इक्वल है, तो BC इज इक्वल्स टू QR। क्या लग गया, साइड एंगल साइड से पार्ट 2 में दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ओके, करिए इसको पार्ट 2 अगेन। पार्ट 2 में कुछ नहीं करना है भाई, एक बार बताओ,
पार्ट 2, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से चेक करो। पार्ट 2 में आपको क्या करना है? पार्ट 2 में कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं बताओ? ट्राइंगल एबीसी, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला लेना है आपको, PQR के। तो कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले आपने कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए? कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए? ABM और PQN को आप कॉन्ग्रेंट कर चुके हो, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट कर दिया तो CPCT लग जाएगी। CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब भाई B किसके करस्पॉन्ड है? Q के। चेक कर लो, फर्स्ट पार्ट तो कर चुके हो ना, तो B Q के करस्पॉन्ड है, यानी कि ABM एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? PQN के। और ABM ही किसके इक्वल है? ABC के। तो एंगल ABC किसके इक्वल हो गया? PQR के। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब वापस से जाके बड़े वाले ट्राइंगल ले लो, ये वाले ABC और PQR। ठीक, ये बड़े ट्राइंगल जब पकड़ोगे वापस से, तो एक बात बताओ, ये AB का लेंथ किसके इक्वल है? PQ के। ऐसा क्वेश्चन में देके रखा था। और अभी अभी एंगल ABC, एंगल ABC किसके इक्वल किया है? एंगल PQR के, यहां पे। और BC का लेंथ किसके इक्वल देके रखा है? QR के। क्वेश्चन में देके रखा है। तो बताओ क्या लग गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए। सो बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू PQR। बताइए कोई समस्या?